हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग का चल रहा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और आज हम लोग यूनिट 6 जो कि है प्रोबेबिलिटी उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो 5 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिट जो प्रोबेबिलिटी यूनिट है ये भी एक ही यूनिट में है, एक ही यूनिट में एक ही चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे हम लोग को नहीं पता है कि यूनिट वाइज आएगा या फिर टोटल 12 क्वेश्चंस दिया होगा उसमें से हम लोग को 6 करना है। तो हम मान करके चलेंगे अगर यूनिट वाइज आया तो प्रोबेबिलिटी में से 2 क्वेश्चंस आएगा, उसमें से कोई एक क्वेश्चन करना है। और अगर 12 क्वेश्चंस देगा उसके साथ आप लोग उसमें से कोई 6 क्वेश्चंस कर सकते हैं, तब भी प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चंस तो रहेगा ही रहेगा 5 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यूनिट से हम लोग को पता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स नहीं आएंगे, ओनली 1 मार्क्स एंड 5 मार्क क्वेश्चन ही आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो प्रोबेबिलिटी में अगर हम लोग बात करें ये यूनिट 6 है। ठीक है, पहले ये हम लोग के मेट्रिक डिटरमिनेंट के साथ मिक्स करके था, अभी इस बार इसको एक अलग यूनिट में बना दिया गया है। सो उतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आता है, इजी क्वेश्चन ही आता है। आप लोगों को समझ करके थ्योरी को अच्छे से समझ करके उसको आप लोगों को लिखना है। ठीक है, so the first question is A and B play a game by alternating throwing a pair of dice। ठीक है, pair of dice means 2 डाइस को वो लोग थ्रो कर रहे हैं। One who throw 8 wins the game। ठीक है, जिसके पास 8 आया वो गेम को जीत जाएगा। 2 डाइस है उसको थ्रो कर रहे हैं, मतलब दोनों में जो फेस आएगा उसको अगर ऐड करेंगे तो वो 8 आएगा, तब वो विन करेगा। If A start the game find their chances of winning। ठीक है, द क्वेश्चन इज अगर ए स्टार्ट कर रहा है देन देयर चांसेस ऑफ विनिंग, ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है। ओके, इजी क्वेश्चन है, उतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये जो सारे क्वेश्चन हम लोग ला रहे हैं ये क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी बुक्स है, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सीएचएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा मिला करके एक रिसर्च करके हम लोग ये वाला क्वेश्चंस ला रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या होगा कि हर टाइप के एक एक क्वेश्चन है। अगर ये सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे टाइप के एक एक क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज ए बैग कंटेन 4 balls, 2 balls are drawn at random without replacement। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ऑलवेज आप लोग जब भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ये वाले पार्ट्स को आप लोग मार्क करके रखेंगे। So without replacement and are found to be white। Okay, what is the probability that all the balls in the bag are white? ओके, सिंपल क्वेश्चन है, 4 बॉल्स है, आप लोग को 2 बॉल ड्रॉन करना है। अगर 2 बॉल फाउंड टू बी व्हाइट देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स इन द बैग आर व्हाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन इज ए पर्सन टेक्स 3 टेस्ट। ओके, 3 की जगह पे 4 भी दे सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके देगा इन सक्सेशन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज पासिंग द फर्स्ट टेस्ट इज 0.8। ठीक है, इसको भी थोड़ा चेंज करके कोई और वैल्यू दे सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इच सक्सेसिव टेस्ट इज 0.8 और 0.5 अकॉर्डिंग एज ही पास और फेल्स द प्रीसीडिंग टेस्ट। ठीक है, जो प्रीवियस टेस्ट है उसको पास कर रहा है या फेल कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जो नेक्स्ट टेस्ट है उसमें जो सक्सेस है या फेलियर है उसका प्रोबेबिलिटी 0.8 और 0.5 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज पासिंग एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। ठीक है, एटलीस्ट 2 टेस्ट, एटलीस्ट 2 टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टेस्ट दिया गया है, जो पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.8 है। उसके बाद जो नेक्स्ट में पास करेगा, अगर उस सेकेंड टाइम में जो पास करेगा वो उसको पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 होगा, अगर प्रीवियस वाला पास किया होगा 0.5 होगा, अगर प्रीवियस वाला वो फेल किया होगा। ठीक है, ये एक इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज 3 persons A, B and C apply for a job of manager in a company। Okay, chances of their selection are in the ratio 1:2:4। ठीक है, तो उनके जो चांसेस है सिलेक्शन में के चांसेस है, ए के हैं 1%, बी के है 2 और सी के है 4। ठीक है, ये रेशियो दिया गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ए बी सी कैन इंट्रोड्यूस चेंज टू इम्प्रूव प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आर 0.8, 0.5 एंड 0.3। ओके, सो अगर वो लोग अपॉइंट होते हैं उसके बाद जो वो लोग इम्प्रूव करेंगे, प्रॉफिट को इम्प्रूव करेंगे, तो ए को अगर अपॉइंट करते हैं उसका जो प्रॉफिट को इम्प्रूव करने का परसेंटेज है वो 0.8 है, बी का है 0.5 और सी का है 0.3।
इफ द चेंज डज नॉट टेक्स प्लेस, मतलब किसको भी अपॉइंट किया गया है, चेंज नहीं हुआ है, मतलब जो प्रॉफिट वो इंप्रूव नहीं हुआ है, डज नॉट टेक्स प्लेस, देन द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सी। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है कि चेंज नहीं हुआ है, मतलब प्रॉफिट में कोई भी बदलाव नहीं आए हैं, तो उसके बाद हम लोग को किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि क्या चांसेस है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लोग सी को अपॉइंट किए होंगे, इसीलिए उतना ज्यादा चेंज नहीं आया है। ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। दिस इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आउट ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इन ए विलेज 50% आर फार्मर्स, 30% to businessmen, 20% are service holders. It is known that 10% of the farmers, 20% of businessmen and 50% of service holders are above poverty line. It is if a member from any one of the adult population of the village chosen at random. ठीक है, कोई एक पर्सन को हम लोग रेंडमली चूज करें, हम लोगों को नहीं पता है वो फार्मर है, बिजनेसमैन है, सर्विस होल्डर है, बस हम लोग रेंडमली चूज कर रहे हैं। वन ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज चूजन एट रैंडम हैपेंस टू बी अबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, जिसको हम लोग चूज कर रहे हैं वो अबव पॉवर्टी लाइन है। देन एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए फार्मर। ठीक है, दैट ही इज ए फार्मर, मतलब हम लोग एक रेंडमली एक पर्सन को चूज कर रहे हैं और वो पर्सन हम लोग को नहीं पता है वो बिजनेसमैन है या फार्मर है या सर्विस होल्डर है। ठीक है, बोला गया है कि वो अबव पॉवर्टी लाइन तो है, तो उसके बाद हम लोग किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, जो पर्सन हम लोग रेंडमली चूज किए हैं उसका फार्मर होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हम लोग को अप्लाई करना है। ये सारे जो क्वेश्चन है ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम बेस्ड है, तो आप लोग को टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम अगर अच्छे से समझ में आ रहा है देन ये सारे क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। Next question number 6 is a bag A contain 3 red ball, 5 black ball, while the bag B contain 4 red ball and 4 black ball. 2 balls are transferred at random from bag A to bag B. ठीक है, दो बैग लिया गया है, एक बैग में 3 रेड एंड 5 ब्लैक है और दूसरे बैग में 4 रेड 4 ब्लैक है। 2 बॉल्स यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर किया गया है रेंडमली, हम लोग को नहीं पता ब्लैक ट्रांसफर हुआ है या रेड ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, रेंडमली फ्रॉम बैग ए टू बैग बी। देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, यहाँ से 2 बॉल ला करके यहाँ पे ट्रांसफर किया गया और यहाँ से एक बॉल को निकाला गया है। ठीक है, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी एट रैंडम। इट इज इफ दिस बॉल फाउंड टू बी रेड, अगर जो हम लोग बी से बॉल निकाले हैं रेंडमली वो अगर रेड है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 रेड बॉल्स वेर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए से कोई बॉल ट्रांसफर हुआ है, बी बैग में 2 बॉल ट्रांसफर हुआ है और बी बॉल से हम लोग एक बॉल को निकाल रहे हैं, बी बैग से एक बॉल को निकाल रहे हैं। अगर ये बॉल रेड कलर का है देन हम लोग को क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जो 2 बॉल हम लोग ट्रांसफर किए हैं वो दोनों के दोनों रेड होंगे, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 इज 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट। ये सारे वर्ड्स को आप लोग मार्क करेंगे, विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। Okay, probability distribution of number of kings and also determine the mean and variance of the number of kings. ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया गया है, 52 कार्ड्स दिया गया है सफल्ड करके, हम लोग को 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, हम लोग को सक्सेसिवली 2 कार्ड निकालना है विथ रिप्लेसमेंट, मतलब निकाले फिर रख दिए फिर निकाले। ठीक है, फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द नंबर ऑफ किंग्स। नंबर ऑफ किंग्स मीन्स नंबर ऑफ किंग्स 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 2 कार्ड ही हम लोग मैक्सिमम 2 कार्ड से हम लोग ड्रॉन करें, मतलब मैक्सिमम 2 तक ही जाएगा। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स इन 4th रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस एंड फाइंड ऑल्सो मीन एंड वेरियंस ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स। ठीक है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, अगर ये कार्ड्स है तो ये क्या है, ये डाइस है। ठीक है, कार्ड डाइस कॉइन ये सारे क्वेश्चन ही आएंगे, इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। बुक के सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और कोई क्वेश्चन में आप लोग को नहीं हो रहा है, प्रोबेबिलिटी में थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। ठीक, जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप लोग का स्कोर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स इन 4th रो। 4th रो किया गया है ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस को 4 बार थ्रो किया गया है, फाइंड ऑल्सो द मीन एंड वेरियंस। ओके, now question number 9 and the last question is a box contain 20 electric balls। ठीक है, कितने बॉल्स हैं, 20। 5 डिफेक्टिव बॉल्स, मतलब 15 अच्छे हैं। 4 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, कितने बॉल निकाला गया है, 4 आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बॉल्स। ठीक है, नॉन डिफेक्टिव बॉल्स, कैलकुलेट ऑल्सो मीन एंड वेरियंस। ठीक है, मीन एंड वेरियंस भी हम लोग को निकालना है। ठीक है, नॉन डिफेक्टिव बॉल्स मतलब 20 इलेक्ट्रिक बॉल है, उसमें से 5 डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव कितना हुआ, 15 हुआ। ठीक है, नाउ 4
balls are drawn at random with replacement, find the probability distribution of the number of non defective balls। ठीक है, नॉन डिफेक्टिव बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो प्रोबेबिलिटी के हैं। हर वेराइटी के क्वेश्चंस दिया गया है, कॉइन दिया गया है, डाइस दिया गया है, आप लोगों का कार्ड्स दिया गया है। ये सारे क्वेश्चंस में से फिर से आप लोग उसको रिड्यूस करने की कोशिश मत कीजिए। 9 के 9 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अच्छे से अगर प्रैक्टिस होगा तभी आप लोग आसानी से इसको स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इजी है, एक ही यूनिट में है और बस 5 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे, तो हम लोग बस 5 मार्क के क्वेश्चंस यहाँ से प्रिपेयर होंगे। ठीक है, इसके लिए आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग को आंसर निकालना है और उसको अच्छे से आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है। आई होप क्लियर हो गया प्रोबेबिलिटी यूनिट। ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।